नमस्कार दोस्तों। दिल्ली भारत की राजधानी, देश की राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र है। यह शहर भारतीय सरकार के केंद्र के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जरा इन तस्वीरों और वीडियो को देखते हैं। जी हाँ, इसी दिल्ली में लोग पानी के लिए इतने परेशान हो रहे हैं। लोग पलायन कर रहे हैं, पानी की समस्या के कारण अपने घरों को छोड़ रहे हैं। कल्पना करें कि अगर आपको पानी ना मिले तो क्या होगा। आज के वीडियो में हम दिल्ली की पानी की समस्या को जानने की कोशिश करेंगे और उसका समाधान क्या हो सकता है यह भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा इतिहास में चलते हैं। पुराने समय में दिल्ली नदी, नहर, कुंड, तालाब, बावली और कुएं तमाम जल स्रोत बनाए गए थे पुराने समय में। और देश की आजादी के समय दिल्ली में लगभग 500 जल निकाय हुआ करते थे। धीरे धीरे सारे जलाशयों घर बन गए। जलाशयों पर दिल्ली की नजफगढ़ झील तो मिसाल हुआ करती थी। यह लगभग 150 वर्ग किलोमीटर में थी। बाद में अंग्रेजों ने झील को यमुना नदी में मिला दिया। इतिहासकार सोहेल हाशमी के अनुसार दिल्ली में यमुना नदी का पानी को इस्तेमाल अंग्रेजों के आने के बाद ही शुरू हुआ। इससे पहले इसका पानी पीने लायक नहीं हुआ करता था, क्योंकि यमुना का पानी अब हरियाणा से, जब यमुना का पानी दिल्ली में आता था तो अरावली की चट्टानों से होकर जाता था, जिसमें खासी मायका और क्वार्ट्ज था। इस पानी से लोगों को बीमारियां हो जाती थी। यमुना के पानी को 1880 में इस्तेमाल में लाया जाने लगा। यह तो इतिहास की बात हुई। अब जरा आ जाते हैं अपने प्रेजेंट टाइम में। अब बताते हैं कि वर्तमान में दिल्ली में पानी की आपूर्ति कैसे होती है। दोस्तों, वर्तमान में दिल्ली में पानी की आपूर्ति यमुना नदी से, जो कि हरियाणा की तरफ से, भाखड़ा नागल यानी कि पंजाब की तरफ से, और गंगा नदी यानी कि उत्तर प्रदेश से होता है। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भाखड़ा नागल डैम से 22.1 करोड़ गैलन, यमुना नदी से 38.9 करोड़ गैलन और गंगा नदी से 25.3 करोड़ गैलन पानी आता था। 25.3 करोड़ गैलन पानी आता था। यह सब मीठे जल के स्रोत हैं। दिल्ली में भूमिगत जल हर जगह पीने के योग्य नहीं है, इसलिए दिल्ली में भूमिगत जल का प्रचलन अधिक नहीं रहा है। दिल्ली में जो पानी आता है उसके प्यूरिफाई किया जाता है और उसे पीने के योग्य बनाते हैं। इसके लिए कई प्लांट लगाए गए हैं। फिर दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से पूरी दिल्ली में पानी भेजा जाता है। दिल्ली में लगभग 1150 मिलियन गैलन पानी की हर दिन जरूरत होती है, लेकिन शहर में लगभग 930 मिलियन गैलन पानी ही विभिन्न स्रोतों से मिल पाता है, यानी कि करीब 220 मिलियन गैलन पानी की हर रोज कमी रहती है। नीति आयोग के अनुसार 2019 में जारी समग्र जल प्रबंधन सूचकांक के अनुसार दुनिया भर में जल संकट से जूझ रहे 20 बड़े शहरों में 5 शहर भारत के हैं, जिसमें से दिल्ली दूसरे नंबर पर है। साल 1994 में 5 राज्यों के बीच यमुना नदी जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आदि हैं। यही 5 राज्य थे जिसमें यमुना नदी जल समझौता कहा जाता है इसे। इसमें कहा गया कि इन सभी राज्यों को अपने अपने हिस्से का जल दिया जाएगा। इस भीषण गर्मी में जहां दिल्ली का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के अनुसार हरियाणा सरकार ने यमुना का जो पानी दिल्ली सरकार के हिस्से में आता है वह रोक दिया है, जिससे कि दिल्ली में पानी की समस्या और खतरनाक हो गई है। विवाद आज का नहीं है, बहुत पुराना है। हर साल गर्मी में कुछ न कुछ विवाद होता रहता है। हमेशा से ही दिल्ली दूसरे राज्यों पर पानी के लिए निर्भर करता आया है। दिल्ली ज्यादातर हरियाणा पर अपने पानी के लिए निर्भर है। और दोस्तों, गर्मी की शुरुआत होते ही दिल्ली सरकार का आरोप है कि हरियाणा कम पानी छोड़ रहा है, जबकि हरियाणा सरकार का कहना है कि उसकी ओर से पर्याप्त पानी छोड़ा जा रहा है। दिल्ली में जारी जल संकट के बीच हरियाणा के जल संसाधन मंत्री अभय सिंह यादव ने कहा है कि दिल्ली में पानी की समस्या आम आदमी पार्टी सरकार के
आंतरिक कुप्रबंधन के कारण पैदा हुई। यादव ने दिल्ली सरकार के इस आरोप को निराधार और तथ्यों से परे बताते हुए खारिज कर दिया कि भाजपा शासित हरियाणा दिल्ली को आवश्यक हिस्से का पानी नहीं दे रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हरियाणा वर्तमान में दिल्ली को 1050 क्यूसेक पानी की आपूर्ति कर रहा है, जो 719 क्यूसेक के अनिवार्य आवंटन से अधिक है। हमें दिल्ली सरकार को देना चाहिए, हम लगातार दे रहे हैं और कई साल से दे रहे हैं। नहीं, 1049 क्यूसेक के लगभग पानी हमारा जा रहा है लगातार, और इसमें कोई कटौती नहीं की गई है। और हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि जो दिल्ली का जितना हक बनता है उससे ज़्यादा पानी हम दें, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी देश की राजधानी है। देश की राजधानी में हम नहीं चाहते किसी भी तरह से पानी की कोई अव्यवस्था फैले। दिल्ली संकट के बीच टैंकर माफिया मालामाल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों से मोटी रकम वसूली जा रही है पानी को लेकर, उन्हें पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसे रोकना दिल्ली सरकार का काम है। और इन माफियाओं पर लगाम लगाने का एक ही तरीका है कि जो काम माफिया कर रहे हैं, यानी कि पानी दे रहे हैं लोगों को और उससे पैसे ऐंठ रहे हैं, वो काम दिल्ली सरकार को करना चाहिए कि इन माफियाओं पर नियंत्रण करे और उन्हें बंद करे, और जो भी कड़ी सजा होती है उनको दी जाए। और वो पानी जो वो अरेंज करा रहे हैं, जिस तरह से वो अरेंज करा रहे हैं, उस तरह से दिल्ली सरकार भी अरेंज करा सकती है। सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दिल्ली सरकार बताए कि उन्होंने अपने पानी की बर्बादी और टैंकर माफिया के खिलाफ क्या किया है। ये आरोप प्रत्यारोप तो दोस्तों चलते ही रहेंगे, और सवाल ये है कि जनता के लिए इस संकट का समाधान कैसे हो। हमारा सुझाव, इन बिंदुओं पर काम करके अगर समस्या का समाधान बहुत हद तक किया जा सकता है अगर इन बिंदुओं पर काम करें। नंबर 1, पहला, टैंकर माफिया पर तुरंत रोक लगे ताकि आम जनता से लूट को खत्म किया जा सके। दूसरा, दिल्ली जल बोर्ड तुरंत ही जल उपचार संयंत्र में आई जितनी भी तकनीकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी समस्या है, उनका निदान करे ताकि जल की आपूर्ति पूरी तरह से हो सके। तीसरा, सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लान को सुचारू रूप से चलाया जाए। चौथा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बहुत प्रमोट किया जाए। जो बरसात का पानी होता है उसको बचाने पर बहुत ध्यान दिया जाए, और इसके लिए आम जनता को भी आगे आना होगा, क्योंकि दिल्ली सरकार को चाहिए कि इसमें अवेयरनेस लोगों के बीच पैदा करे कि वो जो बरसात का पानी होता है उसको अच्छे से स्टोर करे, और जनता को भी चाहिए कि वो इस बात को समझे कि पानी कहीं और से नहीं आएगा। पानी संभालना, पानी बचाना, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। पांचवा, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, यानी कि दिल्ली सरकार को जो भी कदम उठाने हैं, जो भी योजनाएं बनानी है, वो जल्द से जल्द बनाए, और वाटर को कैसे मैनेज किया जा सकता है, कहां से जो दिल्ली के अंदर ही छोटे छोटे सोर्स है उनको कैसे डेवलप किया जा सकता है, जिसे तालाब बनाया जा सकता है, तालाब बनाए, और जितनी झीलें हैं उनको फिर से कोशिश करे कि वो आगे से आगे और उनसे पानी निकाला जा सकते। सातवां, जो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, वो है ग्रे वाटर रिसाइकलिंग। ये क्या प्रोसेस होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हाउस होल्ड एक्टिविटीज जैसे कि नहाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, इन सारे कामों में जो पानी यूज किया जाता है वो वेस्ट हो जाता है, उसको हम लोग फिर से रिसाइकिल करके उसे यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ग्रे वाटर रिसाइकलिंग। आठवां जो है वो रिस्टोरेशन ऑफ लेक्स एंड पाउंड्स, जो बहुत जरूरी है। अभी मैंने बताया कि झील और तालाब जो प्राचीन काल में थे उनको फिर से स्टोर किया जाए, उनको फिर से बनाया जाए, ताकि वो दिल्ली की जनता की पानी की समस्याओं को कुछ हद तक सॉल्व कर सके। और दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जरूरी बात, इस मुद्दे का राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे को राजनीति के चश्मे से ना देखा जाए। राज्य जो भी हो देश का ही एक हिस्सा है। देश के हर राज्य के निवासी हमारे ही भाई बहन हैं। सरकारों को चाहिए, वो चाहे किसी भी राज्य की हो, कि आगे आकर दिल्ली सरकार की मदद करे। दिल्ली सरकार को भी चाहिए कि वो जो भी कमियों है उनका निराकरण वो करे। हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में समस्या का समाधान हो जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको जो सुझाव हो वो हमें लिख के भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।